वेलकम टू कोडिंग डोर यूट्यूब चैनल एंड आज हम देखेंगे मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर प्रॉब्लम। इसका पहले हम जनरल छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन इसका स्पेस ट्री बना के जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो समझेंगे एंड लास्ट में इसका हम कोड समझेंगे। ये एक रेस्टोरेंट एंड वेटर की प्रॉब्लम है। मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा रेस्टोरेंट है एंड यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। इसके अंदर गिवन है कि रेस्टोरेंट के अंदर 4 टेबल्स हैं। मैं यहाँ पर टेबल्स बना लेता हूँ एंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर 2 वेटर काम कर रहे हैं। एक ए वेटर मान लेता हूँ एंड बी वेटर मान लेता हूँ। अगर पहली टेबल पर ए वेटर विजिट करता है तो उसे 1 रुपये की टिप मिलेगी, बट अगर पहली टेबल पर बी वेटर विजिट करता है तो उसे 5 रुपये की टिप मिलेगी। अगर सेकंड टेबल पर ए वेटर विजिट करता है तो उसे 2 रुपये की टिप मिलेगी, बट सेकंड टेबल पर अगर बी वेटर विजिट करता है तो उसे 4 रुपये की टिप मिलेगी। अगर थर्ड टेबल पर ए वेटर विजिट करता है तो उसे 3 रुपये की टिप मिलेगी। अगर बी वेटर विजिट करता है तो उसे 3 रुपये की टिप मिलेगी एंड अगर फोर्थ टेबल पर ए वेटर विजिट करता है तो उसे 4 रुपये की टिप मिलेगी एंड बी वेटर विजिट करता है तो उसे 2 रुपये की टिप मिलेगी। बट यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट गिवन है कि एक टेबल पर सिर्फ एक ही वेटर विजिट कर सकता है एंड क्वेश्चन के अंदर भी कुछ कॉन्स्टेंट गिवन है कि जो ए नाम का वेटर है वो सिर्फ 2 ही टेबल पर विजिट कर सकता है एंड बी नाम का वेटर भी सिर्फ 2 ही टेबल पर विजिट कर सकता है। हमें इसके अंदर फाइंड क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि कौन से टेबल पे कौन से वेटर को भेजें ताकि जो लास्ट में टोटल टिप कलेक्ट हो वो मैक्सिमम हो। इसका स्पेस ट्री बना के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है। रेस्टोरेंट के अंदर टेबल 3 गिवन है, ए की मैक्सिमम विजिट 2 गिवन है एंड बी की मैक्सिमम विजिट 1 गिवन है। ये ए के लिए टिप एरे है एंड ये बी के लिए टिप एरे है। जो फर्स्ट कॉल होगी वो मैं मेन फंक्शन से कॉल करूँगा एंड जो पैरामीटर पास करूँगा, पहले इंडेक्स पास करूँगा, देन ए की टोटल विजिट पास करूँगा एंड देन बी की टोटल विजिट पास करूँगा। पहले 0 इंडेक्स का टेबल कॉल करूँगा एंड ए की टोटल विजिट इनिशियली 2 है एंड बी की टोटल विजिट इनिशियली 1 है। अगर मैं 0 इंडेक्स के टेबल पर ए को भेजता हूँ तो उसे 1 रुपये की टिप मिलेगी। 1 रुपया मैं ऐड करके यहाँ पर नेक्स्ट टेबल के लिए कॉल कर दूँगा एंड ए की रिमेनिंग विजिट 1 रह जाएगी एंड बी की रिमेनिंग विजिट 1। अगर मैं बी वेटर को 0 इंडेक्स पे भेजता हूँ तो उसे 3 रुपये की टिप मिलेगी। 3 रुपये को मैं ऐड करके यहाँ पर नेक्स्ट टेबल के लिए कॉल कर दूँगा एंड ए की रिमेनिंग विजिट 2 रहेगी एंड बी की रिमेनिंग विजिट 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं ए वेटर को भेजता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स से उसे 2 रुपये की टिप मिलेगी एंड देन नेक्स्ट टेबल के लिए कॉल कर दूँगा एंड ए की रिमेनिंग विजिट 0 हो जाएगी, बी की रिमेनिंग विजिट 1। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे बी को भेजता हूँ तो उसे 2 रुपये की टिप मिलेगी। 2 रुपये को ऐड कर दूंगा एंड नेक्स्ट टेबल के लिए कॉल करूंगा। ए की रिमेनिंग विजिट 1 रहेगी एंड बी की रिमेनिंग विजिट 0। अब यहाँ पर ए की रिमेनिंग विजिट 0 हो चुकी है, मतलब ए वेटर अब और टेबल पे नहीं जा सकता, इसलिए मैं सिर्फ बी वेटर को भेजूँगा एंड सेकेंड इंडेक्स पे बी वेटर को 1 रुपये की टिप मिलेगी। देन नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर दूंगा एंड यहाँ पर दोनों वेटर की रिमेनिंग विजिट 0 हो चुकी है। अब जैसे ही नेक्स्ट कॉल होगी 0 रिटर्न हो जाएगा एंड इस फंक्शन की वैल्यू 0 रिटर्न होके आई है, +1, 0 + 1 टोटल 1 हो गई है, तो यहाँ से रिटर्न 1 हो जाएगा एंड इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होके 1 आई है +2, तो इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। यहाँ पर बी की जो रिमेनिंग विजिट है 0 हो चुकी है, तो इसलिए हम अब ए को ही भेजेंगे। ए अगर सेकंड इंडेक्स के टेबल पे जाता है तो उसे 3 रुपये की टिप मिलेगी एंड नेक्स्ट इंडेक्स के टेबल के लिए कॉल कर देंगे एंड फाइनली दोनों की रिमेनिंग विजिट 0 हो जाएगी। जैसे ही दोनों की रिमेनिंग विजिट 0 होगी, नेक्स्ट कॉल पे 0 रिटर्न हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 3, टोटल यहाँ से 3 रिटर्न हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू रिटर्न होके 3 आई है +2,
इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। हमने फर्स्ट इंडेक्स के टेबल पर ए को भेजा तो 3 रुपये की टिप मिल रही है, बी को भेजा तो 5 रुपीज़ की टोटल टिप मिल रही है। तो हमें मैक्सिमम टिप चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 5 को रिटर्न कर देंगे एंड इसकी वैल्यू रिटर्न हो गया ये 5 + 1, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। यहाँ पर बी की जो मैक्सिमम विजिट है 0 हो चुकी है, तो हम बी को नहीं भेजेंगे, अब सिर्फ ए वाले वेटर को भेजेंगे। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे ए वेटर जाता है तो उसे 2 रुपये की टिप मिलेगी एंड नेक्स्ट इंडेक्स के टेबल को कॉल कर देगा एंड ए वेटर की रिमेनिंग विजिट 1 हो जाएगी, बी की 0 है। फिर से ए वाला वेटर जाएगा, सेकंड इंडेक्स की टेबल से उसे 3 रुपये की टिप मिलेगी एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स की टेबल के लिए कॉल करेगा एंड फाइनली यहाँ पर दोनों की रिमेनिंग विजिट 0 हो चुकी है। नेक्स्ट कॉल करते ही 0 रिटर्न हो जाएगा। इस फंक्शन की टोटल वैल्यू 0 है +3, टोटल यहाँ से 3 रुपीज़ टिप रिटर्न होगी। इस फंक्शन की 3 रुपीज़ टिप है +2 रुपीज़, टोटल 5 रुपीज़ वैल्यू हो गई इसकी एंड यहाँ से 5 रुपीज़ रिटर्न हो जाएंगे। इस फंक्शन की वैल्यू 5 रुपीज़ है +3, टोटल इसकी वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगी। 0 इंडेक्स के टेबल पे हमने ए को भेजा तो हमें 6 रुपीज़ मिल रहे हैं एंड 0 इंडेक्स के टेबल पर अगर बी वेटर को भेजते हैं तो 8 रुपीज़ मिल रहे हैं। हमें मैक्सिमम टिप चाहिए तो इसलिए हम बी को भेजेंगे एंड जो मैक्सिमम टिप रिटर्न होके आएगी वो 8 रुपीज़ आएगी एंड जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 8 रुपीज़ टिप होगी। इसमें हम पहले बी को भेजेंगे देन ए को देन ए को। इस सीरीज़ में हम वेटर को भेजेंगे तो हमें मैक्सिमम टिप मिलेगी। इसका कोड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनिशियली मैं टेस्ट केसेस इनपुट करा रहा हूँ, देन मैं n(x,y) की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ। n मीन्स नंबर ऑफ टेबल्स इन अ रेस्टोरेंट और एलिमेंट्स इन अ एरे, x मीन्स नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ ए वेटर, y मीन्स नंबर ऑफ विजिट्स ऑफ बी वेटर। देन मैं ए वेटर के एरे में टिप इनपुट करा रहा हूँ एंड देन बी वेटर के एरे में टिप इनपुट करा रहा हूँ। इसमें मैंने डीपी एरे ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया एक, जिसके अंदर मैं -1 इनपुट करा रहा हूँ। इसको मैं एज अ मेमोराइजेशन यूज़ करूँगा ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर ना आए। एंड फाइनली मैं कैलकुलेट नाम का फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसके अंदर ए वेटर का टिप एरे, बी वेटर का टिप एरे, टेबल की इंडेक्स एंड एक्स एंड वाई को पैरामीटर पास करूँगा। यहाँ पर मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगा रखी है, अगर ए वेटर की विजिट एंड बी वेटर की विजिट दोनों की ग्रेटर देन 0 है देन मैं उस इंडेक्स पे ए वेटर को भी भेजूँगा एंड बी वेटर को भी भेजूँगा। जिसकी टिप मुझे मैक्सिमम मिलेगी उसको मैं डीपी एरे में स्टोर करा दूँगा एंड रिटर्न कर दूँगा। बट अगर सिर्फ ए वेटर की विजिट्स ग्रेटर देन 0 रहती है तो सिर्फ मैं ए वेटर को भेजूँगा एंड डीपी एरे में स्टोर करा के टिप को रिटर्न कर दूँगा। अगर सिर्फ बी वेटर की मैक्सिमम विजिट ग्रेटर देन 0 रहती है देन मैं सिर्फ बी वेटर को भेजूँगा एंड डीपी एरे में स्टोर करा के रिटर्न कर दूँगा। एंड ये लास्ट में जब दोनों वेटर की विजिट्स 0 हो जाएगी देन मैं 0 रिटर्न कर दूंगा एंड फाइनली मैं यहाँ पर आउटपुट करा दूंगा वैल्यू को। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें।